जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भीम नर्सरी ट्यूटोरियल। हम डिस्कस करने वाले हैं इमेटिक ड्रग के बारे में। तो ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग थर्ड चैप्टर्स है, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट देखते हैं इमेटिक ड्रग जो होते हैं वो किस किस में यूज होते हैं, उसका कंट्रा इंडिकेशन, कहाँ यूज नहीं किया जाता, क्या क्या उसके इथिक्स होते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट वन हम इंट्रोडक्शन देखते हैं इमेटिक ड्रग के। तो फर्स्ट वन क्या होता है, इमेटिक ड्रग क्या होते हैं कि इमेटिक ड्रग जो होता है कि ये हेल्प करता है, किस में हेल्प करता है, तो वोमिटिंग कराने में, ठीक है। इमेटिक सीधा सीधा समझिए, इमेटिक मतलब रिटर्न कर देना, जो भी स्टमक का फूड मटेरियल्स है उसको रिटर्न कर देना, वोमिटिंग, ठीक है। वोमिटिंग कराता है, नोजिया कराता है, थोड़ा नोजिया का फीलिंग दिलाता है, नोजिया वोमिटिंग का फीलिंग दिलाता है, ठीक है। नोजिया का फीलिंग दिलाएगा मतलब वोमिटिंग फील करना, ठीक है, और वोमिट कर देना, ठीक है। इसको कहते हैं इमेटिक ड्रग। ये ड्रग यूज करते हैं जब वोमिटिंग कराना हो, किसी पेशेंट को पॉइजन्स वगैरह हो गया हो, पेट में पॉइजन्स बढ़ गया हो, या बोल सकते हैं वो उसने पॉइजन्स वगैरह ले लिया है, तो इमेटिक के थ्रू फर्स्ट वन हमारा एक्शन होता है कि इमेटिक के थ्रू नहीं देते हैं, इमेटिक ड्रग देते हैं। अगर नहीं ट्रीट हुआ तो उसे इंजेक्शंस इट मीन्स नए मतलब दूसरे तरीके से, या बोल सकते हैं कि जो एंटीडोट होते हैं उसके थ्रू क्या होता है, पॉइजन्स को इनहिबिट करते हैं, या बोल सकते हैं पॉइजन को निकालते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि इंट्रोडक्शन क्या होता है कि हमारा जो इमेटिक ड्रग है, ठीक है, जो उल्टी कराने वाला जो ड्रग है, इमेटिक ड्रग इज़ द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल विच इज़ कॉजिंग बाय द एक्टिवेटेड ऑफ द वोमिटिंग। ये रिस्पॉन्सिबल बहुत कम्प्लीटली अच्छे से क्या होता है कि ये रिस्पॉन्सिबल्स होता है वोमिटिंग कराने में। और ये कहाँ एक्ट करता है, तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है, ठीक है। इसका जो ड्रग होता है, मान लीजिए ये ड्रग हो गया, ठीक है, ड्रग हमने ले ली, ठीक है, ये हमारे स्टमक में गया, ड्रग ले ली। तो जब ये क्या होता है कि जो ड्रग के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, ये हमारे रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे। कहाँ जाके बाइंड कर रहे हैं, तो ये हमारा जहाँ रिसेप्टर है, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का रिसेप्टर है, वहाँ पे बाइंड करेंगे। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के किस पार्ट में होगा, तो मेडुलरी, जो हमारे ब्रेन का पार्ट होता है, मेडुलरी ऑब्लंगाटा, ठीक है, मेडुलरी ऑब्लंगाटा को इंडिकेट करेंगे, ठीक है। वहाँ पे को मेडुलरी ऑब्लंगाटा जो होता है कि उसको स्टिमुलाई करेंगे कि वोमिटिंग कराने के लिए। मेडुलरी ऑब्लंगाटा का जो पार्ट होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट हो गया, ठीक है, मेडुलरी ऑब्लंगाटा का, ठीक है। वहाँ पे कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, तो कीमो रिसेप्टर जो होता है कि ट्रिगर करता है जॉन को, वहाँ पे जो क्रीमो रिसेप्टर होते हैं उसको ट्रिगर करेगा जाके कि वोमिटिंग कराना है, ठीक है। तब जाके ये क्या होगा कि वोमिटिंग होगी, ठीक है। ये ड्रग का वो नॉर्मल से एक्शंस हो जाते हैं। तो इसके क्लासिफिकेशन आप बोल सकते हैं कि कौन कौन से ड्रग्स यूज किए जाते हैं इसमें, इसके क्लासिफिकेशन को देख लिए जाते हैं। तो फर्स्ट वन होता है कि एम्पोमॉर्फिन, ठीक है। एम्पोमॉर्फिन जो ड्रग होता है वो हमें 6 ml लेते हैं, ठीक है, 6 ml लेते हैं, IM लेते हैं, सॉरी यहाँ पे IM लिख दिया है, ये IM ले सकते हैं, इंट्रामस्कुलर और सबकुटेनियस भी ले सकते हैं, ठीक है। अब ये जो एपोमॉर्फिन है उसका मेन एक्शन क्या है, ये एक्शन क्या करती है, ये तो मान लीजिए सारे ड्रग्स का जो भी जितने भी इमेटिक ड्रग होते हैं उसका एक्शंस हो गया, ठीक है। अब एक ड्रग का एक्शंस क्या होता है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या होगा, तो उसको देख लेते हैं। तो ये क्या करती है, अभी ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, ठीक है, ये ब्रेन हो गया, ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ठीक है। अब यहीं छोटा सा प्रेजेंट होता है हमारा मेडुलरी ऑब्लंगाटा, ठीक है, और ठीक है। तो अभी हम बताते हैं जो डोपामिन, ठीक है, ये डोपामिन एंटागोनिस्ट है। ये जो ड्रग होता है हमारा डोपामिन जो होता है कि हार्मोन हमें फीलिंग्स इमोशंस वगैरह खुशी देता है, ठीक है, हैप्पीनेस वगैरह को ये स्टिमुलेट करता है डोपामिन, ठीक है। तो डोपामिन को क्या करेगी, ये डोपामिन को इनहिबिट करेगी हमारी बॉडी में। ये हमारा बॉडी हो गया, डोपामिन रिलीज हो रहा है तो उसको इनहिबिट कर देगी, बंद कर देगी। और स्टिमुलेट किसको स्टिमुलेट कर देगी जाके, तो मेडुलरी ऑब्लंगाटा का जो ट्रिगर जोन रिसेप्टर होगा उसको स्टिमुलेट करके वोमिटिंग कराने में हेल्प करेगी, ठीक है। ये ब्रेन का जो होता है कि ब्रेन का ये सिस्टम पार्ट होते हैं, ठीक है। तो उसको स्टिमुलेट करके क्या होता है वोमिटिंग करा देगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने डोजेज रूट देख लिया था। नेक्स्ट वन हम देखते हैं कि नेक्स्ट वन क्लासिफिकेशन क्या है, नेक्स्ट ड्रग क्या है। तो वो फर्स्ट ड्रग था प्रोन मॉर्फिन वो फर्स्ट ड्रग था। ये सेकंड वाला हो गया हमारा, सेकंड वाला हो गया जो
एपी केक, ईपी केक, सॉरी ईपी केक है, ईपी केक। ईपी केक जो ड्रग होता है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसको देख लेते हैं। तो ये प्लांट बेस्ड जो ईपी केक होता है वो प्लांट बेस्ड होता है। मतलब जैसे कि हमें क्या होता है कि गांव वगैरह में जो कुत्ते बाइट कर लेते हैं या डॉग बाइट कर लेते हैं या कोई भी जानवर बाइट कर लिया, तो हमें क्या करते हैं कि जड़ी बूटी के थ्रू वो कूट के पिलाते हैं, इसे यही प्लांट होते हैं, ठीक है। तो ये बेस्ड ऑफ प्लांट होते हैं, तो वोमिटिंग के लिए, ठीक है। ये अक्सर गांव में ये होता है। सब्सटेंसेस दैट इज़ द स्टिमुलेट, ये जो सब्सटेंसेस होगी वो स्टिमुलेट करेगी, क्या करेगी वो हमारे सेंट्रल ब्रेन को क्या करेगी, मेडुलरी अम्लंगाटा को स्टिमुलेट करेगी, वहाँ का जो भी रिसेप्टर है उसको स्टिमुलेट करके वोमिटिंग कराने में हेल्प करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं इसके डोज को। तो डोज जो होता है 15 से 30 ml, क्या करेंगे इसको जब लेंगे तो हम 15 से 30 ml लेंगे, ये सिरप फॉर्म में आता है। तो विदाउट फुल ग्लासेस ये पानी वगैरह नहीं लेंगे और ओरली लेंगे, ठीक है। इंडिकेशन क्या होगा कि कहाँ कहाँ ये सारे जो ड्रग, दोनों ड्रग हैं, तो कब कब यूज करना, कब कब ये नहीं यूज करना उसको देखते हैं। तो इंडिकेशन में टू इंड्यूस्ड वोमिटिंग, जब हमें वोमिटिंग कराना हो तब। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स, पॉइजन पार्टिकल्स हमारे पेट मतलब यहाँ पे ईसोफेगस में, स्टमक वगैरह में चले गए हैं, तो उसको निकालने के लिए या स्टमक इरिगेशन के लिए, साफ़ करने के लिए ये वोमिटिंग कराई जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट वन होता है ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन। अगर कोई पर्सन है वो पॉइजन्स को इनहेल कर लिया है, कोई भी पॉइजन को इनहेल कर लिया है, अगर वो उसका मेटाबोलाइज नहीं हुआ है अच्छे से, ठीक है, तो हम ये ड्रग दे सकते हैं, ठीक है। ये ड्रग दे के पॉइजन को क्या करते हैं, वोमिटिंग करा के पॉइजन को निकाल सकते हैं। फिर वो क्या होगा कि रिकवरी जल्दी होगी, ठीक है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं ट्रीटमेंट ड्रग ओवरडोज। जब हमारे बॉडी में जो होता है कि ओरली जो ड्रग वगैरह ले रहे हैं ओवरडोज हो गया है, तो वोमिटिंग इमेटिक ड्रग का यूज करते हैं, ताकि जो होगा कि जो भी ओवरडोजेस वगैरह हो रही हैं वो क्या होगा कि लेवल में आ जाएगा, ठीक है। अब कंट्राइंडिकेशन किस किस बोल सकते हैं कि किस किस कंडीशन में नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट वन हम देखते हैं कंट्राइंडिकेशन। कंट्राइंडिकेशंस में क्या क्या होगा कि कहाँ कहाँ हम ड्रग को यूज नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन होगा कि हमारा कैरोसिन्स पॉइजन्स, अगर जो कैरोसिन्स वाले पॉइजन्स हैं उसमें हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अगर कोई पेशेंट है उसको सीजर्स वगैरह हो रहे हैं, जैसे कि मिर्गी वर्गी आ रहे हैं, कोई नर्वस सिस्टम से प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, तो उसमें नहीं देंगे। और जब हमारा स्टमक जो होता है कि एसिड एंड एल्कलाइन, ज़्यादा एसिड या ज़्यादा एल्कलाइन है, वो पॉइजन है, अल्कलाइन वाला पॉइजन है या एसिड वाला पॉइजन है, तो उसमें नहीं देंगे। इसलिए नहीं देते कि जब देंगे तो वो जो हमारा स्टमक वगैरह होगा वो बर्न हो सकता है, ठीक है। जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल है वो बर्न हो जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से नहीं देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम साइड इफ़ेक्ट। साइड इफ़ेक्ट होंगे ड्रग के। तो फर्स्ट वन होगा कि प्रोलॉन्ग वोमिटिंग होंगे, डिजीनेस होगा, स्टमक इरिटेशन से, स्टमक में इरिटेशंस होंगे, पेन होगी, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, मुरेट के पेन होना, जो होता है स्टमक, और डायरिया वगैरह होगा, तो डिहाइड्रेशंस वगैरह होंगे, और स्लीपिंग फीलिंग्स वगैरह आएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं ड्रग इंट्रैक्शंस। ड्रग कहाँ कहाँ इंट्रैक्ट कर रहा है। तो अल्कोहल से इंट्रैक्ट करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा जो है वो डिप्रेस्ड होगा, और नेक्स्ट देख लेते हैं हम रोल ऑफ द नर्व्स। रोल ऑफ द नर्व्स में ये देखेंगे कि ऑलवेज चेकिंग द कंसीडर्स। जो कोई पेशेंट आया है, पॉइजन्स लिया है, तो कितने अमाउंट में लिया है, ठीक है, कौन सा पॉइजन्स लिया है, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करेंगे। फिर पेशेंट्स का जो होगा कि एज वगैरह, फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन वगैरह करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है कंफर्म टू द टाइप ऑफ द पॉइजन। जो भी पॉइजन्स लिया उसको कंफर्म करेंगे ताकि उसका एंटीडोट दे सके। टेकिंग द सैंपल्स फॉर लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। जो भी लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन है, कहाँ तक पॉइजन पहुंचा है, किस किस को ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रहा है, ये सब को, और ब्लड टेस्ट वगैरह करेंगे। फिर मेंटेन करेंगे आउटपुट एंड इनपुट चार्ट। जो भी वोमिटिंग करा रहे हैं हम, तो कितना वोमिट कर रहा है, कितना ml वोमिट कर रहा है, तो कितना हम आउटपुट कर रहा है, कितना लिया है, कितना वोमिटिंग किया है, उसको देखेंगे। ये कंसीडर करने के लिए कि कितना पॉइजन्स लिया था और वो आउटपुट हो गया कि नहीं,
क्या वो स्प्रेड हो रहा है बॉडी में, ये सब चेक करने के लिए ये करते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे एंटीओमेटिक। एंटीओमेटिक जो होता है कि वोमिटिंग को रोकने वाली ड्रग होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाय बाय क्लास।